अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जय हिंद, आप देख रहे हैं हिंद राष्ट्रीय न्यूज। मैं हूं संदली। देश दुनिया की सबसे तेज और बड़ी खबरों के साथ विद्यालय प्रशासन निरंतर छात्र हितों की अनदेखी कर रहा। छात्र संघ चुनाव न कराकर छात्र हितों की अनदेखी की जा रही है। यूनिवर्सिटी कोर्ट, ईसी और एकेडमिक काउंसलिंग में भी स्टाफ के वरिष्ठ सदस्यों, एएमयू ओल्ड बॉयज तथा छात्रों की रिक्त पड़ी सीटों पर चुनाव करके उनके प्रतिनिधित्व देने की भी बार बार मांग की जा रही है। अभी हाल ही में विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही से राइटिंग क्लब की अरबों रुपए की लागत की 41 बीघा भूमि रातों रात अनियमित तरीके से अलीगढ़ नगर निगम द्वारा कब्जा कर ली गई है। इस बारे में भी स्थिति साफ नहीं है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों, हजारों की संख्या में छात्रावास में निवास कर रहे छात्र छात्राओं की वाजिब समस्याओं और विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त वातावरण भी विचारणीय बिंदु है। इन तमाम ज्वलंत समस्याओं पर विश्वविद्यालय प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। डॉक्टर आजम बेग ने इन तमाम बातों पर चिंता जताते हुए छात्र संघ न होने की स्थिति में एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन से आग्रह किया है कि उसे आगे आकर इन तमाम समस्याओं पर विश्वविद्यालय प्रशासन से चर्चा करनी चाहिए। डॉक्टर आजम बेग ने इच्छा जताई कि विश्वविद्यालय के 150वीं वर्षगांठ पर ओल्ड बॉयज एसोसिएशन अलीगढ़ को देश विदेश में बैठी अलीग बिरादरी और पूर्व छात्र संघ पदाधिकारियों को आमंत्रित कर देश, प्रदेश और विश्वविद्यालय की वर्तमान परिस्थितियों पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। इसके लिए वह हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार है। इसीलिए हम लोगों ने रैली का आयोजन की और उसमें कैसे हम लोग उस डायरेक्टरी को बना सके, उस पर पूरी चर्चा हुई 2 दिन तक। फिर फाइनली कुछ चीजें तय हुई और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कुछ लोगों से मुनासिब कायम किए गए। इलाहाबाद में उसका ऑफिस रखा गया। 5-7 हजार लोग अबरार चीकू साहब और उनकी मेहनतों से भी कलेक्ट हो चुके हैं। जो डायरेक्टरी अबरार बनाने जा रहे हैं, अगर उनसे भी बहुत चीजें इकट्ठा कर दी जाए तो उन्हें बहुत डिटेल से एनरोलमेंट समेत बहुत सारी चीजों को कलेक्ट किया है। तो मैं समझता हूँ कि वो उसमें मुआविन होगी। जो डायरेक्टरी आप बना रहे हैं, मुझे 2-3 चीजें दर्द फिर जागा, पुराना जख्म फिर ताज़ा हुआ, फसलें भी कितनी करीब आई, यह अंदाजा हुआ। मैं जब कभी भी अलीगढ़ आता हूँ, आदम भाई आपको मैं सच बताऊँ, गिले शुक्र दिमाग में न कभी थे, न कभी हैं और न कभी रहेंगे। हम लोग एक कॉज के लिए काम करते हैं। आपने देखा होगा जिस वक्त हम अलीगढ़ में इलेक्शन लड़ते थे, उस वक्त भी हमारी जबान से कभी कोई नेगेटिव लफ्ज किसी के लिए नहीं निकलता था। बस हम ये सोचते थे कि हमने अगर कोई अच्छा काम किया है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेंगे तो हम यकीनन एक दिन कामयाबी मिलेगी। और अल्लाह ताला ने वो दिन एक बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं, तीसरी बार में, जहाँ आपका भी कहीं ना कहीं हमें डायरेक्टरी ताउन था, अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी बार में हमने इलेक्शन को जीत करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक दिन खिदमत करने की कोशिश। तो आज भी मैं जब से देखता हूँ कि आज भाई हमारे साथी सदर में से हैं कि जो हिंदुस्तान के अंदर खासतौर से जो माइनॉरिटीज के इशूज रहे, सब जगह आप शामिल रहे, तो वहाँ मौजूद रहे। और ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे बीच हमारे एक ऐसे सीनियर और ऐसी बातें आलम को मौजूद है। तो ये छोटे जो अपनी सलाहियतों का न सिर्फ मुजाहरा कर रहे हैं, बल्कि उनकी पूरी तरीके से जो अलीगढ़ की तरबियत में रवायत बनाता है, जो अलीगढ़ की तरबियत है, उसकी शिनाख्त को और अलीगढ़ की पहचान को बनाए रखें, ये हमारे लिए फख्र की और खुशी की बात है। हम इसी में खैर करते हैं आज एक भाई का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एलुमनाई एसोसिएशन जो पेरेंट बॉडी है, आपका खैर करती है। आज भाई आपने आए, हम सबको बहुत खुशी है इस बात की। और मैं चाहूँगा कि बाकी तफसीली गुफ्तगू हमारे जनरल सेक्रेटरी मौजूदा आजम मीर भाई अपने भाई आजम मीर साहब का बहुत शुक्रिया। एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के तमाम जिम्मेदारों का, अहदेदारों का, मेंबरान का। मेरे लिए बहुत ही मोहतरम शख्सियत रही। मोहम्मद अहमद साहब जब PRO हुआ करते थे, उनके पास से स्पीचेस को तैयार करने के लिए बहुत सारा मटेरियल हम लोग लिया करते थे।
मोहतरम राहत अवरार साहब उस वक्त उनके साथ बिल्कुल परिवार की तरह रो करके रहा करते थे। वो बड़ी शख्सियत थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज़म मीर साहब तो मेरे हमनाम हैं, फ़र्क इतना है कि मैं सिर्फ आज़म हूँ, ये मीर भी है। आज़म और मीर मिलकर के कुछ और शख्सियत बनती है। मैं मीर जमा है अहबाब, दर्द दिल कह ले, फिर उसके बाद दिले दोस्ता रहे न रहे। माजिद भाई बैठे हैं और इरफान भाई बैठे हैं। इरफान भाई मेरे ज़माने में बड़ी अजीब शख्सियत थी, बड़ी अजीम शख्सियत थी, कई नामों से जाने जाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इनका ये जलाल, ये वक़ार, ये हाल बाकी है। आज़म भाई ने अपने साथ जोड़ के रखा है। आप तमाम लोग जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, सचमुच दिल की गहराइयों से आपका इस्तक़बाल करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आपने मुझे याद किया है, इसके लिए मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ। आज़म भाई, कई बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामलात पर अलीगढ़ आने का मौका मिला है, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि चाहने के बावजूद मैं इस इतने बड़े कैंपस में हाजिर न हो सका। गुज़िश्ता दिनों आसिफ हबीब साहब से मुलाकात के दौरान और तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हिंद राष्ट्रीय न्यूज़, क्योंकि खबरें यहीं सबसे पहले। जय हिंद।